हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। जी हाँ, मैं खुशबू आप लोग के सामने फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और जी हाँ, ये रीडिंग है अबाउट योर पार्टनर, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, राइट? क्या उनसे आपकी शादी होगी कि नहीं होगी? हम इस ब्यूटीफुल से कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। इट्स अ कार्ड पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, राइट? ये है द लवर्स। मैंने ओशो ज़ेन के कार्ड यूज़ किए हैं। सो ये है लवर्स, 6 नंबर मेजर अरकाना, राइट? और ये है 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस, राइट? सो बहुत ही ब्यूटीफुल से मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स रखे हुए हैं। आशा करती हूँ कई लोगों ने ये सेलेक्ट कर लिया होगा थ्रू द थंबनेल, राइट? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम मेंशन है, यू कैन चेक डायरेक्टली द एंटायर रीडिंग। और आंखें बंद करें, ईश्वर का नाम लें। और अगर जिन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है वो अब इस दौरान सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं टाइम दे रही हूँ आप लोगों को। ये बहुत से ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं हमारे पास, सपाइल 1 एंड सपाइल 2। तो आप लोग को दिख रहा होगा, आशा करती हूँ। और आंखें बंद करें, ईश्वर का नाम लें, और जिस भी पार्टनर को आप याद कर रहे हैं उनका भी नाम लें, और आंखें खोलें। और जो कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको वो चूज़ करें, द लवर्स एंड द फ्रेंडलीनेस, पाइल 1 एंड पाइल 2, राइट? आशा करती हूँ आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया हो। इट्स अ पाइल नंबर 1, द लवर्स। बहुत ही ब्यूटीफुल सा जेमिनाई कार्ड है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। तो चलिए देखते हैं आपके जो भी पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या आपकी शादी उनसे होगी या नहीं होगी, राइट? उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या होगा, क्या उस रिश्ते की सच्चाई, ओवरऑल हम देखेंगे थ्रू दिस डेक। आई एम यूजिंग राइडर वेट बिकॉज इट्स माई फेवरेट डेक, राइट? एंड वील सी कि क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई। तो पहले हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जिन्होंने द लवर सेलेक्ट किया है, एंजल्स, हमें ये जानना है उनकी पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। फीलिंग्स तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि मतलब एक और कार्ड लेना चाहूँगी। पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए। ओके, ओहो, एक और देखते हैं। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया? उफ, कार्ड एक नीचे गिर गया है गाइस, 1 सेक, सो सॉरी। मैं कार्ड से दोबारा लेना चाहूँगी। द स्टार कार्ड, वाओ। कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है गाइस कि कार्ड्स शायद आप लोग को दिख रहे हो, पता चली गया है क्या क्या आया है कार्ड्स में, राइट? कार्ड्स में आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार मेजर अरकाना। मेजर अरकाना का एक बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड आया था, स्टार। होप की बात की जा रही है, कॉन्फिडेंट की बात की जा रही है, और इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत कॉन्फिडेंट है। मुझे लगता है आपके पार्टनर की ऑलरेडी कहीं और शादी हो चुकी है, सगाई हो चुका है, रोका हो चुका है। मुझे कई लोगों का यहाँ पे पार्टनर मैरिड भी लग रहे हैं। मुझे लगता है वो अपने उस रिलेशनशिप को छोड़ के ही तभी आ पाएंगे वापस, नहीं तो वो नहीं आ पाएंगे। थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा मेजर है। थर्ड पार्टी में भी वो मैरिड हो, मे बी कहीं उनका रोका या उनका शादी फिक्स हो गई हो, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सगाई हो चुकी हो, चीज़ें हो चुकी हों, बट वो मुझे लगता है आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपका घर बसाना चाहते हैं, राइट? होप है, इस रिश्ते में बहुत कॉन्फिडेंट है। लवर्स का कार्ड है, सोलमेट कार्ड है, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी यहाँ मुझे नज़र आ रही है। 6 साल का, 3 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का मुझे यहाँ रिश्ता दिख रहा है। 9 ईयर्स का भी है कई लोगों का, यहाँ 8 ईयर्स का भी रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है। तो ये नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस, 9, 6, 3, 8, राइट? और ये नंबर है हमारे पास, यहाँ पे है 15, 16, 17 नंबर ही मुझे नज़र आ रहा है, राइट? तो ये नंबर आप लोग कुछ ऐसे दिखते हो। आपके पार्टनर की फीलिंग कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से वो फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अभी अपनी लाइफ में कुछ इस हाल में है। कहीं ना कहीं वो गिव अप करने की मूड में भी थे कि नहीं अब छोड़ो, घर वाले नहीं मान रहे, क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे हैं। उन्होंने पूरी प्लानिंग तो कर ली थी आपसे शादी करने की, सारी चीज़ें हो गई थी, मुझे लगता है आपके घर पे भी आए थे, बट कहीं ना कहीं कुछ यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि उनको बेड़ियों में बांध चुके हैं, उनको हर चीज़ों से रोका टोका कर चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर चुके हैं घर वाले, उनके घर वाले या उनके आसपास के लोग। मे बी देयर इज़ समथिंग, वो ज़बरदस्ती कहीं और शादी करवाना चाह रहे हैं, या हो सकता है
उन पे प्रेशर दे रहे हैं। शायद से फैमिली प्रेशर दे रही है या उनके कोई करीबी दोस्त हो सकते हैं, कोई भी उनको बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हैं। बट उनका एक मोटो है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, राइट। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हो, जिनको आप चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, वो घर के बड़े हों, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, राइट। और कहीं ना कहीं वो एकदम नो कॉन्टैक्ट, अभी तो आप लोग गाइस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं है अगर आप लोग गाइस, तो तब भी कहीं ना कहीं मुझे ऑन एंड ऑफ की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है बहुत स्ट्रांगली, राइट। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग के दरमियान बहुत ज़्यादा खिटपिट शुरू हुई है 6-7 महीने पहले। लॉकडाउन के पीरियड मुझे नज़र आ रहा है कई लोगों का बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आप लोगों ने झेली हैं, राइट। बट एक होप है, कॉन्फिडेंट है, वो अभी भी एक विश्वास में है कि वो मेरी है या वो मेरा है राइट। हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी अप एंड डाउन्स आप लोगों की लाइफ में चल रही हों उस दौरान, बट कहीं ना कहीं अगर आपको लेकर मैं फीलिंग्स देखूँ उनकी, तो वो बहुत आप अभी भी आपको याद कर रहे हैं, बहुत आपको मिस कर रहे हैं। बट वो ये चीज़ नहीं भूल सकते कि जो अभी उनके साथ हो रहा है वो चीज़ भी रियल है, फेक नहीं है। उनको बहुत लोग मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, बेड़ियों में बांध रहे हैं। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं गाइस, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ वो बहुत सिक्योर फील करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत बार कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर रखा है, या कोर्ट मैरिज भी कर लोग खुद ने कर चुके हैं, बट तब भी घर वाले मानने को तैयार नहीं है। नहीं कर ली है तो क्या, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे। और अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत लोगों के साथ तो इतना कह सकते हैं कि आप परेशान होकर हॉस्पिटलाइज हो गए या वो हॉस्पिटलाइज हो गए। कुछ मुझे बीमारी भी नज़र आ रही है, मे भी कहीं ना कहीं हो सकता है कोई बीमारी का कारण भी हो। जिनसे आप शादी करना चाहते हैं गाइस, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत डिप्रेस्ड है, काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऑलरेडी इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको समझ नहीं आ रहा व्हाट शुड आई डू। मे बी वो फीमेल हो, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कोई भी एनर्जी में हो, मेल हो, फीमेल हो, सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, राइट। जिसके लिए आप देख रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ गाइस, राइट। जिनके लिए आप देख रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। मे भी हो सकता है उनके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, बट हम देखते हैं इस रिश्ते का क्या है नेक्स्ट। कोई फ्यूचर है क्या इस रिश्ते में? कोई फ्यूचर है इस रिश्ते का? जिन्होंने द लवर सेलेक्ट किया है कार्ड, क्या जिनके बारे में वह सोच रहे हैं उनसे इनकी शादी होगी? जिनके बारे में यह सोच रहे हैं, क्या उनसे उनकी शादी होगी? प्लीज़ लेट मी नो एंजल्स। ओह वाह, ब्यूटीफुल। कई लोगों के लिए चांसेस मुझे यहाँ हाई लग रहे हैं कि आप लोगों की शादी उन्हीं से होगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। बट कई लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत परेशानी, को थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। दोनों जगह मून का कार्ड आया है, मून 3, यहाँ पर भी 3 है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो कई लोग वो बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या करूँ। बट उनको पता है अपना कम्फर्ट, उनको हैप्पीनेस, उनको पता है कि मेरी हैप्पीनेस कहाँ है, और उनकी हैप्पीनेस आप में है, किसी और में हम देख लेते हैं। मैं सिर्फ एक ही कार्ड लूँगी जिससे मुझे आंसर क्लियर हो जाएगा। क्या जब मेरे पार्ट जिन्होंने लवर्स कार्ड चुना है, क्या उनकी शादी होगी? उनके जिनके बारे में वह सोच रहे हैं, जिन्होंने लवर्स कार्ड सेलेक्ट किया है, क्या उनकी शादी होगी? जिनके बारे में वह सोच रहे हैं, गिव मी ओनली सिंगल कार्ड, गिव मी ओनली सिंगल कार्ड एंजल्स। गाइस ये जनरल रीडिंग है, इट मे बी रेजोनेट विथ यू, इट मे नॉट। ओके, सो रेजोनेट, जो रेजोनेट करे उसे रखे, बाकी को जाने दें। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने लवर्स कार्ड सेलेक्ट किया है, क्या जिनके बारे में पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनसे शादी होगी? प्लीज़ गिव मी ओनली वन सिंगल कार्ड, क्या शादी होगी? प्लीज़ गिव मी ओनली वन सिंगल कार्ड, क्या उनसे उनकी शादी होगी? जिन्होंने लवर्स कार्ड सेलेक्ट किया है। इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, मुझे लगता है मुझे खुद ही उठाना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो आएंगे आपके पास, वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। शादी होने की संभावना मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी अभी बहुत कंफ्यूज रहेंगे वो, क्योंकि मुझे वो कंफ्यूज वाली एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं। तो कई लोग के लिए बहुत वो कंफ्यूज रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे कि मैं क्या करूं, या मैं अपनी प्रीवियस फैमिली या अपने एक्स वाइफ या एक्स गर्लफ्रेंड को चूज़ करूं। मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन, मे बी उनके पास ऑप्शंस भी होंगे, राइट। और पैसों की कोई कमी नहीं है, खान पान की कोई कमी नहीं है, घर परिवार पे ऐसी किसी चीज़ की मुझे कमी महसूस नहीं हो रही। मे बी आई गेस वो बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हो, या तो वो इतने सक्षम हैं, या उनकी पूरी फैमिली इतनी कह सकते हैं कि उनको इतना कंफर्ट जोन दे रखा है कि ही और शी इज़ हैप्पी, राइट। कोई पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं की जा रही। मे बी आप लोग सेम जेंडर में हो, इस वजह से भी कहीं ना कहीं शादी की बात नहीं आगे खींच पा रहे हैं। मे बी हो सकता है आप लोग अलग कास्ट और रिलीजन से हो, मे बी इसलिए कहीं ना कहीं कोर्ट मैरिज आप लोग सोच रहे हैं,
राइट। कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा मेजर नज़र आ रही है मुझको। थर्ड पार्टी डजेंट मैटर कि गाइस, थर्ड पार्टी हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी लाइफ में कोई और लड़की है या कोई लड़का है। हम यहाँ पर फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं, यहाँ पे उनके बिहेवियर को भी इन्वॉल्व करते हैं, यहाँ पर उनके कास्ट रिलीजन को भी इन्वॉल्व करते हैं, राइट। उनके एक स्टैंडर्ड को भी हम इन्वॉल्व करते हैं। थर्ड पार्टी सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता, यहाँ थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप जो आपको समझ आ रहा है आप उसको ले सकते हैं, राइट। अगर रिलीजन अलग है तो आप उसको ले सकते हैं, कास्ट अलग है आप उसको, पर थर्ड पार्टी तो है और दोनों तरफ थर्ड पार्टी आई है। अभी अगर मैं स्टेप लेने की बात करूँ तो उनका काफ़ी मन ऐसा होता है, उनको घर छोड़ना पड़ेगा। अगर वो उसको स्टेप लेंगे ना, उनको घर छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पे कोई औरत है, थर्ड पार्टी में कोई औरत है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की मुझे एनर्जी आ रही है और सारे ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे। कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन की बात नहीं करूँगी मैं, सारे ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे, सारे ज़ोडिएक। जेमिनाई भी है यहाँ पे, एरीज जेमिनाई हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, राइट। सारे यहाँ पे ज़ोडिएक साइन है। ऐसा कोई ज़ोडिएक साइन नहीं है जो मुझे नहीं दिख रहा। पेंटिकल भी है यहाँ पे, वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, सॉर्ड्स भी है यहाँ पे, वाटर भी है, राइट। मेजर अरकाना है हमारे पास द स्टार, सबसे बड़ा कार्ड हमारे पास आ गया है मेजर अरकाना द स्टार। होप है, इस रिलेशनशिप में एक होप है, कॉन्फिडेंट है। और जी हाँ, कई लोगों की शादी, 90% मुझे कई लोगों की शादी होते हुए दिख रही है अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि 9 दिख रहा है मुझको। ऑलमोस्ट आप एक ऐसे पैथ में हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। 10, ओह माय गॉड, कंप्लीशन नज़र आ रहा है मुझको, एक कंप्लीशन। 9 है, 9 हमेशा कंप्लीशन को दर्शाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली ये चीज़ें। अब वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो अब सब कुछ एकदम नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अब सब कुछ छोड़ के आपके पास आ सकते हैं। ही और शी विल लीव एवरीथिंग एंड टेल लाइक कि सी आई वांट टू गेट मैरिड विथ यू, यू वांट बी। यहाँ पे मुझे कोई बहुत स्ट्रेट एक्शन लेते, क्योंकि सॉर्ट्स के साइन भी है, तो सॉर्ट्स के कुछ अच्छे साइन नहीं है, बट यहाँ पर मुझे ये सॉर्ट्स का साइन कहीं ना कहीं 6 नंबर, 6 ये भी है, 6 ये भी है गाइस, राइट। और 6 ये भी है, 666 की फीलिंग आ रही है मुझको यहाँ पे। 8 भी है यहाँ, 9 भी है और 10 भी आ चुका है। तो जी हाँ गाइस, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनसे शादी होगी, पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट जर्नी है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर यू ऑल। बहुत मेहनत करोगे तभी ये शादी सक्षम होगी, या आप ये कह सकते हो ये सक्सेसफुल रहेगी, राइट। तभी ये शादी एक नेक्स्ट पड़ाव में जा सकता है, ये रिश्ता नेक्स्ट पड़ाव में जा सकता है, लाइक फॉर अ शादी, राइट। कहीं ना कहीं उनको वो अपने अभी थोड़े से कंफर्ट जोन में हो सकते हैं मे बी, राइट, बट उनको हैप्पीनेस सिर्फ आपसे मिलती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चाहे वो किसी भी लेडी के साथ हैं या किसी भी लोगों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, रह रहे हैं, फैमिली के साथ है, सबके साथ है, बट उनको जो प्यार, जो कंफर्ट, जो हैप्पीनेस है ना गाइस, वो सिर्फ आप दे सकते हैं, नो वन। बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है। देखते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। बाबा क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, विल सी। बाबा बताएं, द लवर जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके रिश्ते के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें। लाइफ पर्पस, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। वाओ, ब्यूटीफुल। एक और देख लेते हैं बाबा क्या और क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे ब्यूटीफुल से व्यूअर्स के लिए। यू आर द यूनिक, यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। हो सकता है आप लोग कंपेयर कर रहे हो उस लेडी के साथ या उस मैन के साथ अपने आप को, अरे उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, राइट। क्यों नहीं छोड़ के वो छोड़ के आ सकती है, छोड़ के आ सकता मेरे पास, मुझे से कुछ लग रहा है। मे बी आप लोग कंपेयर करते हो अपने आप को उस पर्सन के साथ या उनकी फैमिली के साथ या किसी चीज़ का तब कंपेयर कर रहे हो। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ बिकॉज यू आर यूनिक। बाबा ने भी कह दिया यू आर यूनिक। द बॉटम ऑफ द डेक बाबा के इसमें आया है बी असिस्टिव। बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असिस्टिव। असिस्टिव होने की आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें गाइस, थोड़ा सा अपने लाइफ पर्पस क्या आपका, उस लाइफ पर्पस पे बिलीव करें, उस लाइफ पर्पस पे चले। आपका लाइफ पर्पस गोल क्या है आपका, उस गोल पर चले। आप बहुत ज़्यादा आप प्यार मोहब्बत ठीक है, आई डू अग्री, बट कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा एक डीप लेवल में जा चुके हैं। यू हैव टू कम आउट एंड यू हैव टू लिव फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। बहुत ही क्लियर मैसेज है बाबा का। इससे बड़ा आंसर आपको क्या चाहिए।
जो आपका है वो आपका है। मेहनत बहुत है इस रिश्ते में, सिर्फ आप अकेले मेहनत नहीं करेंगे, वो भी मेहनत करेंगे आपके साथ। वंस ही विल डू द मेहनत और शी विल डू मेहनत विथ यू, आप भी वही चीज़ करना उनके लिए। बट इस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत हैं, जो भी करे सोच समझ के करे। बट हाँ, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया है, लवर्स से ये क्वेश्चन पुटअप किया है कि क्या जिसके बारे में सोच रही हूँ उनसे शादी होगी, जी हाँ होगी। बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बट एट दी एंड आउटकम बहुत प्यारा है। 9 ऑफ कप्स, खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। मे भी हो सकता है ये जॉइंट फैमिली में हो सकते हैं, या आप जॉइंट फैमिली में, या ये जॉइंट फैमिली में। और कहीं ना कहीं ये जॉइंट फैमिली अभी इन्हें ऐसा दुख दे रही है, बट आने वाले वक्त में जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब ये ऐसे फील करेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं गाइस, बट रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। बहुत ये आप सिर्फ इस गाइडेंस, इस रीडिंग को सिर्फ गाइडेंस की तरह लीजिएगा। डू नॉट टेक एनी डिसीजन फ्रॉम दिस रीडिंग बिकॉज इट्स जनरल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम और जीमेल। एंड आशा करती हूँ आप लोग को काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ चुकी हों। बस थोड़े से पॉजिटिव रहें, हीलिंग करते रहें, हार्ट चक्र ओपन करें, क्राउन चक्र ओपन करें, लिव योर लाइफ इन अ गुड वे बिकॉज यू आर द यूनिक, यू आर यूनिक गाइस। आप बहुत डिफरेंट हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अपनी जो लाइफ गोल है, पर्पस है, उसको मत भूलें। आपका जो है वो होगा, क्योंकि वो आएंगे आपके पास। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो आएंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे। मे बी उनको 1 महीना लग सकता है, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 दिन, राइट। कई लोग के लिए मुझे 9 डेज 9 वीक्स में मुझे नज़र आ रहे हैं वो आते हुए। सो डू नॉट वरी, ही और शी विल डेफिनेटली कम एंड से कि यार चलो अब हो गया राइट। 90% लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। और जिनको पता है कि ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी है रिलेशनशिप की, ख़त्म हो चुका है सब, आपको मैं बस यही कहूँगी, आगे बढ़े लाइफ में, खुश रहें, राइट। बट कई लोगों के लिए, मुझे सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ 90 लोगों का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट आपके पार्टनर आएंगे और आपसे बोलेंगे, राइट। अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं ना गाइस, मैं उस सिनारियो में कह रही हूँ, अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं और बस आप रैंडमली ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो गाइस आप पूरी तरीके से मूव ऑन हो जाएंगे फिर, राइट। बिकॉज इस रिश्ते में बहुत कठिनाई है। अगर आप मूव ऑन नहीं हुए हैं, स्टिल आप वेट कर रहे हो उस इंसान का, तो वेट करें, क्योंकि वो इंसान आपके पास बहुत ही जल्दी आने वाला है, राइट। ही और शी विल डेफिनेटली कम एंड गिव यू द लव ऑफ लाइक लवर्स, राइट। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहें। यूँ ही मुझे प्यार दें, यूँ ही अपना सपोर्ट देते रहें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है ऑलरेडी, यू कैन चेक देयर ऑल्सो फॉर अ पर्सनल रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच, बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी फ्रेंडलीनेस सेलेक्ट किया है, 2 ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है ये, सोलमेट कार्ड, ट्विन फ्लेम जर्नी। आसान नहीं है यार, ये आसान ही नहीं है। कुछ चीज़ आसानी मिल जाए तो फिर फ़ायदा ही क्या तो देखते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या उनसे आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। पहले तो हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी और करंट फीलिंग फॉर यू गाइस, राइट। हम उनकी फीलिंग देखेंगे, करंट फीलिंग क्या है उनकी आपके प्रति। जिन्होंने फ्रेंडलीनेस सेलेक्ट किया है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। ओह माय गॉड, कार्ड्स जंपिंग आउट, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिन्होंने ये फ्रेंडलीनेस सेलेक्ट किया है। वाओ, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जिन्होंने फ्रेंडलीनेस सेलेक्ट किया है, क्या है, क्या है, देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। वाओ, ओके, oh my god, what, oh my god, that's transformation, current energy, okay. करंट फीलिंग्स, 5 साल का रिलेशनशिप था आप लोग का, 2 साल का था, 10 साल का, 9 साल का, 9 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 8 साल, ये ड्यूरेशन दिख रहा है मुझे गाइस रिलेशनशिप का। 5 ईयर्स में भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान एज गैप हो। कोई शायद से मुझे लगता है ठीक नहीं था फिज़िकली, राइट। कोई फिज़िकली बिल्कुल ठीक नहीं था, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो ठीक नहीं थे, या तो आप ठीक नहीं थी काफ़ी हद तक, मुझे नज़र आ रहा है। कई लोगों के लिए हो सकता है गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, माइंड मत कीजिएगा, ये जर्नल रीडिंग कई लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़, कई लोगों के लिए नहीं है ये। जिनको लग रहा है ऐसा है, आप कंटिन्यू देख सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, आप वो भी सुनिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी विच आई कैन फील राइट नाउ, राइट।
कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं रिश्ता सही नोट में ख़त्म नहीं हुआ, सही नोट पे ख़त्म नहीं है ये रिश्ता। कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं पैसों का भी मुझे नज़र आ रहा है। मे बी आप बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो अच्छी फैमिली से, मतलब फाइनेंशियली मैं कहना चाह रही हूँ, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वैसा वर्सा ले सकते हैं गाइस, राइट। कहीं ना कहीं इसी चीज़ की वजह से मुझे लगता है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसी के वजह से ये रिलेशनशिप एक फुलफिल नहीं हो पाया। अगर हो भी गया तो कहीं ना कहीं ये रीयूनियन की बात की जा रही है। कई लोग मुझे लगता है ये रीडिंग इसलिए भी देख रहे हैं कि क्या मेरी वाइफ वापस आएगी, राइट। डेथ का कार्ड है, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है मुझको। डेथ कार्ड इज़ अबाउट एक एंड होते हुए दिख रही है स्टोरी, और ये एंड हो चुकी है ऑलमोस्ट। आई डोंट नो व्हाई, कंप्लीशन नज़र आ रहा है मुझको, एक ऐसी जर्नी का कंप्लीशन जहाँ पर पैसों की बहुत आनाकानी थी, पैसों की बहुत दिक्कत थी। एक हैप्पीनेस तो थी, बट कहीं ना कहीं पैसों की वैल्यू ज़्यादा दी जा रही थी एक रिलेशनशिप में। स्टेटस अलग लग रहा है गाइस, बैकग्राउंड अलग लग रहा है, स्टैंडर्ड अलग लग रहा है मुझको, कास्ट अलग लग रहा है मुझको यहाँ पे, राइट। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिसको आप पसंद कर रहे हो पार्टी को, वो मैरिड हो, राइट। उनसे आप शादी करना चाह रहे हैं, आपका मन है। और अगर वो मैरिड नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको पता है कि उनका लेवल हाई है, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है घर वाले नहीं माने आप लोग के रिश्ते को लेकर, घर वाले नहीं माने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है उनकी सैलरी कम है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, तो इतना अच्छा है कि घर वालों ने बोला कि नहीं भैया, इट्स नॉट अ गुड फॉर अस। हो सकता है मे बी वाइसा वर्सा हो सकता है गाइस, राइट। उनकी अभी फीलिंग बस यही है कि आप जब होते हो ना उनके साथ, उनको बहुत कंप्लीट फील होता है, लाइक अ फैमिली। वाओ, जब से आप गए हो तुम डेथ वाली फीलिंग हो गई है, लाइक यार, बिकॉज वो आपको बहुत अडॉर करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं आपको, आपके पार्टनर आपको बहुत मानते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं, आप, अगर मैं उनकी फीलिंग आपके प्रति देखूं तो वो आपको बहुत एक कहते हैं ना रानी की तरह मानते हैं। अगर मेल फीमेल डजेंट मैटर अबाउट इट, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी किसी भी एनर्जी में आ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत लेविश लाइफ आप जीते हुए आए हैं, उनको पता है, राइट। बहुत यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि वो जानते हैं कि आप कितने खूबसूरत हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना पैसा है आपके पास, कितनी अच्छी, क्या वो मैं चीज़ दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस। पैसा पता नहीं क्यों मुझे हमेशा नज़र आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। पैसा, थर्ड पार्टी नहीं नज़र आ रही है मुझको यहाँ पे, कहीं ना कहीं फैमिली है, और फैमिली इज़ ऑल अबाउट थर्ड पार्टी, राइट। बट ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है, तो इट्स नॉट एन ईजी, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो एज वेल। बाकी देखते हैं इस रिश्ते का क्या है, मतलब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है कि नहीं, देखते हैं क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। एंजल्स, जिन्होंने 2 ऑफ कप सेलेक्ट किया है, फैमिलीनेस, कैसा कोई रिश्ते का फ्यूचर है उनके पार्टनर के साथ, जिनके बारे में वह सोच रहे हैं उनके साथ कोई फ्यूचर है। आपको बहुत स्टॉक करते हैं, वो बहुत स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया में, पैसा पैसा पैसा। वर्गो कैप्रिकॉन टॉरस, बहुत हाईली, वर्गो कैप्रिकॉन टॉरस स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन, वर्गो कैप्रिकॉन टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बाप रे। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, फायर साइन नहीं दिख रहा मुझको, बट कोई दिक्कत नहीं, जो भी साइन है स्टोरी मैच होनी चाहिए गाइस। द हेरोफेंट, वाओ, कास्ट रिलीजन इशू है आप लोग के दरमियान, हो सकता है कास्ट रिलीजन इशूज़। कार्ड्स अपने आ रहे हैं, लीजिए, वॉन्स का साइन भी आ गया, क्यों ना वॉन्स। क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, होगी शादी, होगी शादी, यस, ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, जी हाँ, सोलमेट है आप लोग, होगी शादी, होगी होगी होगी, बहुत बड़ा वाला यस है मेरी तरफ से, जी हाँ, शादी होगी। मुझे आउटकम में तब भी निकाल लेती हूँ, बट यहाँ शादी होगी, चाहे कुछ भी हो, शादी तो होके रहेगी गाइस, शादी तो होके रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, शादी तो होके रहेगी। पहले उसमें भी आया था नाइट ऑफ वॉन्स, बहुत ही खूबसूरत, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे गाइस। ये रिश्ता आसान नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है ये रिश्ता,
क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांगली फील आ रहा है कि इस रिश्ते में पैसों की बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, पर एक वक्त में ये पैसा भी हो सकता है, एज डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मे बी हो सकता है जो आपके पार्टनर है उनकी एज डिफरेंस आप दोनों के दरमियान हो, 5 साल का हो सकता है, 2 साल का, 5 साल का। 5 द हेरोफेंट कार्ड आ गया है, तो ये लव मैरिज को दर्शाता है, मैरिज को दर्शाता है ये द हेरोफेंट। रिलीजन, कास्ट को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है ये कार्ड। हो सकता है आपके जो पार्टनर हो वो काउंसलर हो सकते हैं, एचआर में हो सकते हैं, एडमिन में हो सकते हैं, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो हैंडमेड कुछ काम करते हो, उनका खुद का बिजनेस हो, उनका आपका खुद का कोई बुटीक भी हो सकता है, बुटीक, पार्लर, राइट। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ट्रैवल का मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट मुझे लग रहा है कई लोगों की गवर्नमेंट जॉब भी दिख रही है मुझे, आपके पार्टनर गवर्नमेंट जॉब हो, या काफ़ी अच्छे बिजनेस मैन भी हो सकते हैं वो, या बिजनेस वूमेन हो सकती हैं, जो भी आपके पार्टनर। बट एक चीज़ तो मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है गाइस, आप वाइस वर्सा ले सकते हैं, राइट, कि इस रिश्ते में पैसे की बहुत अहमियत दी जा रही है, आपको बहुत स्टॉक किया जा रहा है, आपके पार्टनर आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश तो करना चाह रहे हैं बट हो नहीं पा रही है। शादी होगी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी मदर या उनकी मदर नहीं चाहती है रिश्ता हो, क्योंकि मे भी हो सकता है कोई रीज़न हो इसके बिहाइंड, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न। मुझे यहाँ मनी भी नज़र आ रही है, जैसे मैं हमेशा से अभी मैं शुरुआत से कह रही हूँ, मुझे मनी 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 मनी, हाँ मुझे मनी प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, राइट। बहुत स्ट्रांगली मुझे मनी नज़र आ रहा है यहाँ पे। मैं बस ये देखना चाहती हूँ बाबा क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, आपसे क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं बाबा, बाबा क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स से। Vows and promises, fulfill the vows and promises made by you and your family। मेरी आप पे कोई promises करे हों, माता रानी को बहुत मानते हैं क्या आप लोग गाइस? माता रानी का आ रहा है बहुत स्ट्रांगली, क्या कुछ था ऐसा, कुछ प्लान था माता रानी के जाने का, हो सकता है मे बी कई लोगों का हो सकता है, या तो अगर कोई प्रॉमिसेस आपने रखे हों ईश्वर के सामने, अभी तक वो फुलफ़िल नहीं हुई है, या आप लोगों ने वो मन्नत कोई मांगी हो पूरी ना हो, अरे बाप रे, डिवाइन वननेस। यहाँ कोई रिलीजन की बात नहीं की जा रही, देखिए मैं माता रानी का नाम ली थी, यहाँ कोई रिलीजन की बात नहीं की जा रही, ये सब रिलीजन, ये सारी रिलीजन की बात की जा रही है, मतलब सबकी बात, एक की नहीं बात की जा रही है, सबकी बात की जा रही है, एक कास्ट नहीं, एक रिलीजन नहीं, एक जात नहीं, कुछ नहीं, सबकी बात की जा रही है, डिवाइन वननेस, राइट। देयर इज ओनली सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। यहाँ रिलीजन इशू मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, राइट। डिवाइन वननेस की बात की जा रही है, या रिलीजन इशू है, या कास्ट इश्यूज़ हैं, बहुत कुछ इश्यूज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, बट एट द एंड यू विल गेट वट एवर यू वांट, बिकॉज 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो बहुत ही ब्यूटीफुल से देखिए यहाँ वोज एंड प्रोमिसेस की बात करें, फुलफिल द वोज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। कोई प्रोमिसेस किए हैं गाइस तो उसको फुलफिल करें, कोई मन्नत मांगी है पूरी हो गई है, आप नहीं कर रहे हो, तभी सब चीज़ें शायद से रुकी हों गाइस, राइट। तो चेक दिस, लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में जीने के लिए कह रहे हैं बाबा, आप बहुत फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। और बॉटम ऑफ द डेक आया है यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विथ इन यू। मे बी आपको बहुत ज्ञानी हो, बहुत नॉलेजेबल हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत नॉलेजेबल लग रहे हैं मुझे आप या आपके पार्टनर बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, बहुत हो सकता है उनमें बहुत बुद्धि, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की, राइट। कहीं ना कहीं लिव इन द प्रेजेंट की बात की जा रही है, टुमारो इज़ अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। सो ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। और कहीं ना कहीं मुझे साफ नज़र आ रहा है गाइस कि पैसों के प्रति, या पैसा, या धर्म, या जात, या कोई भी ऐसी कोई चीज़ है, चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग एक होके रहेंगे, आप लोग एक होके रहेंगे। बिकॉज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे द 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, द हेरोफेंट मैरिज को दर्शाता है गाइस। चाहे वो अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी होंगे ना, उनको छोड़ के आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली आप लोग का कनेक्शन दिख रहा है। और ये कनेक्शन छोटा मोटा नहीं है, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। लिव इन द प्रेजेंट की बात की जा रही है। मे बी आप लोग के काम नहीं बन रहे, मे बी आप लोग कुछ प्रोमिसेस या कुछ अपनी चीज़ें मांगी हो, आपने फुलफिल ना की हो, उस वजह से भी हो सकता है। आपने कोई मन्नत मांगी हो, वो फुलफिल नहीं करी, उस वजह से भी हो सकता है। तभी ये कार्ड आया है, वॉज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। हो सकता है आपने आपकी फैमिली ने मांगा हो, वो पूरा ना किया हो अभी तक, तो गो एंड डू समथिंग, वट एवर यू हैव, आपने जो वॉज एंड प्रोमिसेस मांगे हैं, जस्ट गो एंड डू इट, राइट।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप पैसों से डील कर रहे हैं या वो पैसों से डील कर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ पैसा पैसा बहुत नज़र आ रहा है मुझे, करो नो, या 8 8 8 7 9 9 2 2 बहुत नंबर्स हैं, 9 9 भी है, और मुझे कहीं ना कहीं कंप्लीशन नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें कंप्लीट होंगी एंड यू विल गाइज टुगेदर एंड फॉर एवर, राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड्स आप लोग के लिए ड्रॉ किया है मैंने, और मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली फील आ रहा है कि एक कंप्लीट फैमिली होगी आप लोगों की, कंप्लीट लाइफ होगी आप लोगों की। जिस भी पड़ाव से आप गुजर रहे हैं ना गाइस, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, किसी भी चीज़ से आप उस रिश्ते को नहीं पा रहे हैं, भले आप जिससे शादी करना चाह रहे हैं वो आपसे उम्र में छोटे हों बड़े हों, वो आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मे बी आपकी फैमिली नहीं चाहती, कोई मुझे एक औरत दिख तो रही है यहाँ पे, क्यों ना वॉन्स की, एरीज लियो सैच में भी आप भी हो सकती हैं या आप हो सकते हैं, मे बी आप फेमिनिन एनर्जी में हो, राइट। और बट मुझे यहाँ पे कोई लेडी दिख रही है जो चाहती नहीं है कि शादी हो, कोई लेडी है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे कोई लेडी दिख रही है जो शादी ना हो। लेडी आपकी मदर हो सकती है, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है, आपकी आपकी यू नो पार्टनर हो सकती हैं, मतलब पार्टनर इन द सेंस ऑफ व्हाट शुड आई से, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं। अगर कोई मेल देख रहे हैं तो मे बी आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, या आपकी यू नो कोई लेडी फिगर है गाइस, दिस इज अ लेडी फिगर, आपकी वाइफ हो सकती हैं, राइट। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना ये आसान नहीं है गाइस। 2 ऑफ कप्स 2 ऑफ कप्स, तो 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, ट्विन फ्लेम जर्नी, बहुत दिक्कत होगी जब शादी आएगी, बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कतें परेशानी, हर चीज़ आपको झेल कर आगे बढ़ना है, और उसके बाद लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। आफ्टर मैरिज विद दिस पर्सन आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत होगी, मुझे पता नहीं कैसा फील हो रहा है। नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर पैसा ही पैसा है, जो पैसों का दिक्कत हो रही है ना, फिर पैसा ही पैसा है, क्योंकि मैनिफेस्ट हो रहा है, कोई मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पे। द मैजिशियन का कार्ड है, या तो आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यह मैजिशियन का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ किसी के फादर और मदर इन्वॉल्व है बहुत स्ट्रांगली, राइट। कोई तो एक पार्टी बहुत रिच है, काफ़ी पैसे वाले हैं, और पैसा तो यहाँ मुझे मेन कंसर्न लग रहा है। वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज कम है, एरीज लियो मतलब फायर साइन मुझे यहाँ कम दिख रहा है, बट सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की लग रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बस ये 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है आप लोग पेयर हो सकते हैं अर्थ का और वाटर का, राइट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड्स आप लोग के ड्रॉन किए हैं। जी हाँ, जिन्होंने क्वेश्चन किया है क्या मेरे पार्टनर के साथ शादी होगी, तो 110% हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, राइट। पाइल नंबर 1 की 90% है, बट इसमें मैं अगर कहूँगी तो 99.9%, राइट। 110% तो नहीं बोलना चाहती, बट 99.9% आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी। जी हाँ, अगर आप इसी एनर्जी में रहे और आपके पार्टनर भी इसी एनर्जी में रहे तो, राइट। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहे, और आप बस यूँ ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, प्यार करते रहें, यूँ ही स्प्रेड करते रहे। और फ्री ऑफर जो मैंने रखा था वो अब हो चुका है, यू नो मैंने उसको अब पॉज कर दिया है, बट येस, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बहुत आने वाले टाइम पर मैं फिर से एक फ्री रीडिंग लेकर आऊँगी। अगर आपको रीडिंग ही करवानी है तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू विल गेट द डिटेल्स देयर। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जीमेल। रीडिंग थोड़ी सी डिले हो सकती है गाइस, उसके लिए थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, राइट। बट जो भी मेरे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए बहुत 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 थैंक यू, दिल से थैंक यू, एंड आई लव यू अ लॉट, राइट। थैंक यू सो मच, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ ऑल्सो गाइज, राइट। थैंक यू, बाय बाय।